हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स एएम सिग्नल पे बेस्ड कुछ पावर कैलकुलेशन की एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स करेंगे। हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ लिया है कि किस तरीके से हम एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल को जनरेट करते हैं। सिंपल एएम सिग्नल का मतलब ये है जिसमें कैरियर भी है और साइडबैंड्स भी हैं, और DSB-SC मतलब डबल साइडबैंड सिग्नल विद सप्रेस्ड कैरियर, जिसमें कि हमने केवल साइडबैंड्स को रखा है और कैरियर हमारी नहीं ट्रांसमिट होती है। तो DSB-SC का जनरेशन और उनके जो सर्किट डायग्राम्स और डेरिवेशन है वो हमने पढ़ लिए हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी एनालॉग कम्युनिकेशन पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पूछी जाती है तो 50% जो वेटेज है वो एएम सिग्नल को ही चला जाता है। उसमें साइडबैंड पावर कैलकुलेशन या उसका जनरेटेड सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन। तो आप एएम सिग्नल के हर सेक्शन को बहुत केयरफुली आप उसे पढ़िए और उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को बहुत ही ध्यान से सॉल्व कीजिए। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये वन लाइन क्वेश्चंस बन जाते हैं तो हर एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं। चाहे किसी भी स्टैंडर्ड का पेपर उन्हें सेट करना हो, कॉम्प्लेक्स करना है तो उनके पास बहुत सारा मटेरियल है, बहुत सिंपल स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस करने हैं तो भी एएम में पावर कैलकुलेशन बेस्ड ऑन मॉड्यूलेशन इंडेक्स। मॉड्यूलेशन इंडेक्स इतना था, इतना कर दिया, ट्रांसमिटेड पावर कितनी बढ़ गई। मॉड्यूलेशन इंडेक्स इतना था, केवल सिंगल साइडबैंड भेजा तो कितनी पावर बच गई, क्या मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी है। तो इस तरीके के बहुत कॉम्बिनेशंस बनते हैं। तो हम उसी के कुछ जो हमने पढ़ा है जनरल एएम सिग्नल, उस पे बेस्ड हम एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स कर लेते हैं किस किस तरीके से आएगी, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे हमें प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो हमने अपना एक सिंपल, अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हम सिंपल अपना DSB सिग्नल पढ़ रहे हैं। ठीक है, डबल साइडबैंड सिग्नल जिसमें साइडबैंड्स भी हैं और कैरियर भी है। ठीक है ना, साइडबैंड्स भी है और कैरियर भी है। ठीक, एक होता है DSB-SC सप्रेस कैरियर, ये भी हमने पढ़ लिया, जिसमें हम कैरियर नहीं केवल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को कैरियर से मल्टीप्लाई करके भेजते हैं। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा कि ये हमारा एक जनरल एक्सप्रेशन है एएम सिग्नल के लिए, DSB सिग्नल के लिए। तो हमारा जो एक्सप्रेशन जो साइडबैंड की फॉर्म में और मॉड्यूलेशन इंडेक्स M को लेके हमने जब फाइंड आउट किया था कि किस तरीके से उस सिग्नल को एक्सप्रेस करेंगे, तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड एएम सिग्नल है। अगर YAT AM ये अगर मेरा एएम सिग्नल है, DSB सिग्नल है, तो उसमें VC ओमेगा साइन CT, ये VC कैरियर का पीक एम्पलीट्यूड है, ओमेगा C मेरी कैरियर फ्रिक्वेंसी। अगर ये रेफरेंस मेरा कैरियर है तो दो साइडबैंड और जनरेट होते हैं DSB सिग्नल में। ठीक है, हम DSB को स्टैंडर्ड मान के चलते हैं, फिर उसमें से हमें कैरियर हटानी है, एक साइडबैंड भी हटाना है, वो केसेस हम इसी से कंक्लूड कर लेंगे। फिर हमारा एक ओमेगा CT माइनस ओमेगा MT, ये फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जो है वो हमारा जनरेट होता है। ये केवल फेज शिफ्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमने अपने लास्ट वीडियोज़ में ये डेरिवेशन किया है, तो आप इनसे कन्फ्यूज ना हो, ना ही आप वरीड रहें कि ये क्या है एक्सप्रेशन। ठीक है, तो हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है ओमेगा C माइनस ओमेगा M। इस एक्सप्रेशन को हमने बोला था LSB लोअर साइडबैंड। ठीक, और इसका जो एम्पलीट्यूड रहता है वो होता है MVC/2। M है मॉड्यूलेशन इंडेक्स, जो हमने बोला था दैट इज नथिंग बट पीक एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल डिवाइड बाय पीक एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल। ये हम पढ़ चुके हैं बहुत डिटेल में। उसके साथ एक और कंपोनेंट जनरेट होता है MVC/2 साइन ओमेगा C प्लस ओमेगा M। इस फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को हमने बोला था अपर साइडबैंड। ये अगेन फेज शिफ्ट है और ये इसका हमारा USB का पीक एम्पलीट्यूड है MVC/2। ठीक है, अब अगर हम पावर की बात करें तो अगर पावर कैरियर, कितनी पावर, ये हमारा कैरियर है, ये कितनी पावर जनरेट कर रहा है, कितनी पावर ट्रांसमिट कर रहा है। अगर हम ये सिग्नल ट्रांसमिट करें तो कैरियर के पास कितनी पावर है, VC²/2। A साइन ओमेगा T उसकी एवरेज पावर क्या होती है, A²/2। तो ये अगर एक जनरल साइनोसॉइडल सिग्नल है तो ये इसकी पावर होगी। ठीक है, पावर इन LSB लोअर साइडबैंड में अगर हम पावर करें, कैलकुलेट करें, तो ये मेरा एक साइनोसॉइडल सिग्नल है जिसका पीक एम्पलीट्यूड है MVC/2। अगर हम इसे करें MVC/2 का स्क्वायर, ये तो पीक एम्पलीट्यूड है 1/2। अगर मैं इस पावर को PC बोलती हूँ कैरियर पावर, तो ये क्या है M² VC²/8। ठीक, तो ये क्या है PC/4।
एम स्क्वायर बाई 4 पी सी, ऐसे लिखिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। एम स्क्वायर बाई 4 पी सी, एक में पावर, एक साइड बैंड में पावर चली जाती है। इसी तरीके से अगर मैं पावर इन LS USB कैलकुलेट करूं तो अगेन दैट विल बी एम स्क्वायर बाय 4 एम स्क्वायर बाई 4 पी सी। ये सब हम डेरिवेशन अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो USB में एम स्क्वायर बाई 4 पी सी, एम स्क्वायर बाई 4 पी सी, कैरियर में। तो अगर हम साइड बैंड पावर कैलकुलेट करते हैं तो वो आ जाती है एम स्क्वायर बाई 4 पी सी प्लस एम स्क्वायर बाई 4 पी सी, तो नथिंग बट एम स्क्वायर बाय 2 पी सी, ठीक। ये साइड बैंड की पावर है जो बेसिकली मॉड्यूलेटिंग पावर है, वो यूज़फुल पावर भी कहीं कहीं पे इसे लिखा गया है। ये पावर जो हम भेजना चाह रहे हैं और ये एक्स्ट्रा पावर है जो मुझे भेजनी पड़ रही है। तो इसी पे बेस आप एक मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी को डिफाइन करते हैं, दैट इज एन इज पावर इन साइड बैंड डिवाइड बाय टोटल पावर। अगर मैं इसकी टोटल पावर कैलकुलेट करूं तो मुझे टोटल पावर कितनी भेजनी पड़ रही है, एम स्क्वायर बाई 2 पी सी प्लस पी सी, ये मेरी टोटल ट्रांसमिटेड पावर होगी। तो अगर हम ये सारे डेरिवेशन देखें तो ये आ जाती है साइड बैंड में पावर है एम स्क्वायर बाई 2 पी सी डिवाइड बाय पी सी प्लस एम स्क्वायर बाय 2 पी सी। तो मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी नीटा कई बार आपसे कैलकुलेट करवाते हैं, दैट इज नथिंग बट एम स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एम स्क्वायर, ये मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी होती है। एम आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स है। ये सारा हो चुका है हमारे प्रीवियस वीडियोस में, जस्ट एक आपको रिकैप ताकि ये प्रॉब्लम्स हम करनी शुरू करें, ठीक है। तो थोड़ी सिंपल प्रॉब्लम से शुरू करते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग लगे। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मॉड्यूलेटिंग पावर टू द टोटल पावर एट 100% मॉड्यूलेशन। तो 100% मॉड्यूलेशन का मतलब क्या है, m इक्वल्स टू 1, ठीक है। अगर आपको ये कहा जाता है कि 60% मॉड्यूलेशन, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या हो जाता है 0.6, तो m इक्वल्स टू 1 है। आपको निकालना है मॉड्यूलेटिंग पावर। मॉड्यूलेटिंग पावर इसे हम साइड बैंड पावर भी बोलते हैं, यूजफुल पावर भी बोलते हैं, जो हमें भेजनी है, ये साइड बैंड पावर भी कहलाती है, ठीक है। क्या पढ़ी हमने, एम स्क्वायर बाय 2 पी सी, दोनों सिग्नल में। अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, कोई भी एक्सप्रेशन नहीं दिया हुआ है DSB SC या सिंगल साइड बैंड, तो आप सिंपल DSB सिग्नल लेके चलेंगे, डबल साइड बैंड सिग्नल जिसमें कैरियर भी है। एक जनरल AM वेव जो होती है उसमें डबल साइडेड विथ कैरियर को आप कंसिडर करेंगे जब तक कि ना कहा गया हो, ठीक है। तो AM से रिलेटेड क्वेश्चंस को आप बाय डिफ़ॉल्ट DSB AM सिग्नल से ट्रीट करके आंसर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारी एम स्क्वायर बाई 2 और टोटल पावर क्या रहती है, टोटल पावर इज PC प्लस एम स्क्वायर बाई 2 PC। तो हमें इसका रेशियो निकालना है, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर बाई 2 PC डिवाइड बाय 1 प्लस एम स्क्वायर बाई 2 PC। m हमें 1 दे रखा है, तो नथिंग बट, अब इसको आपको ऑप्शन को कैलकुलेट करना है, तो 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 2 दैट इज 1/3। तो ये आपका ऑप्शन। और कई बार ये पूछा जाता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है एफिशिएंसी की, इसको एफिशिएंसी भी बोला है हमने ना, नीटा, यही नीटा भी हमने डिफाइन किया है। तो नीटा की मैक्सिमम वैल्यू भी आपकी इतनी ही होती है, 33% एफिशिएंसी ही आपको AM सिग्नल में मिल सकती है। ये एफिशिएंसी आती है m इक्वल्स टू 1 पे। जैसे जैसे m कम होता जाएगा ये एफिशिएंसी कम होती जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद में आता है ये इस तरीके के क्वेश्चंस, अगर मल्टीपल इनपुट सिग्नल्स मॉड्यूलेट कर रहे हैं कैरियर को, तो उस केस में आप किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अ कैरियर इज साइमल्टेनियसली मॉड्यूलेटेड बाय 2 साइन वेव्स विथ मॉड्यूलेशन इंडिसेस ऑफ 0.3 एंड 0.4 टोटल मॉड्यूलेशन इंडेक्स। इस केस को जैसे हमने थ्योरी में नहीं डिस्कस किया है, तो इसको आप लिख सकते हैं कि m_t स्क्वायर टोटल मॉड्यूलेशन इंडेक्स विल बी m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस अगर n साइन वेव्स है तो इन सब का स्क्वायर का सम होगा। तो यहाँ पे
mt² इज m1। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन 2 जिसमें मॉड्यूलेशन इंडेक्स, टोटल मॉड्यूलेशन इंडेक्स आ गया 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन में 100 kilohertz carrier is simultaneously modulated with 300 hertz, 800 hertz and 2 kilohertz waves. Calculate the frequency present in output। ठीक है, तो हमारे पास अगर यहाँ पे FC दे रखी है ना, हर्ट्स में दे रखी है, तो ये आपकी कैरियर है, ये आपकी FM1 है और ये आपकी मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी 1, ये FM2 है और ये आपकी FM3 है। ठीक है, ये सिग्नल जब इसको मॉड्यूलेट करेगा तो कैरियर में आपको मिलेगी, एक तो मिलेगी FC, एक मिलेगी आपको FC प्लस माइनस FM1 इस सिग्नल की वजह से। ठीक है, फिर आपको दूसरा जब ये 800 हर्ट्ज उसे मॉड्यूलेट करेगा तो फिर आपको मिलेगी FC और FC प्लस माइनस FM2। ठीक, ये क्या है यहाँ पे 1000 है, ये 1000 किलो और 1000 किलो प्लस माइनस, इसको अगर मैं किलो में कन्वर्ट करूं तो 0.3 किलो। ठीक है, इसको 1000 लिखें, बार बार 100 लिखा जा रहा है, तो 1000 0.3 और 999.7 ये हो जाएगी, है ना। ये आपकी आ जाएगी फर्स्ट सिग्नल की वजह से सिग्नल वेव्स आउटपुट फ्रिक्वेंसीज। दूसरी हो जाएगी 1000 किलो प्लस माइनस 800.8 किलो हर्ट्ज, ये हो जाएगी किलो, है ना। ये हो गई 1000.3 किलो और 999.7 किलो, ऐसे, है ना। और तीसरा जो दे रखा है प्लस 2 किलो हर्ट्ज, तो तीसरे केस में हो जाएगी FC प्लस माइनस FM3 दैट इज 1000 किलो प्लस माइनस 2K, तो ये हो जाएगी 1002 किलो हर्ट्ज और 998 किलो हर्ट्ज। ठीक है, तो जो ऑप्शंस दिए हुए होंगे उसमें आपके एक तो आएगा कैरियर और बाकी दो ये और दो ये। ठीक है, तो 7 फ्रिक्वेंसी आपको मिल जाएगी और ये इसके सोल्यूशन।